तो मैं हूँ राम, स्वागत है आपका सीपीसीटी टारगेट वेट 2026 में। आज है डे 5 और हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीपीसीटी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप मार्च एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, भेजिए वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट्स में कुल कितने पिन होते हैं? ऑप्शन है 9 पेन, ऑप्शन बी 15 पेन, ऑप्शन सी 25 पेन और ऑप्शन डी है 19 पेन। राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुल कितने पेन होते हैं? इसमें भाई 15 पेन होते हैं। बीजीए पोर्ट्स का उपयोग मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 5, 5 और 5, 5, 5, 5 की 3 पंक्तियों में कुल 15 छेद होते हैं। यह एनालॉग सिग्नल भेजता है। कौन सा सिग्नल भेजता है भैया? एनालॉग सिग्नल भेजता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम को किससे मापा जाता है? जो मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम है, मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम को किससे नापा जाता है? ऑप्शन है सेकंड में, ऑप्शन सेकंड है मिली सेकंड में, ऑप्शन सी है नैनो सेकंड में और ऑप्शन डी रहेगा हर्ट्ज एच डेड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिली सेकंड में। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि एक पिक्सल को एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में कितना समय लगता है। गेमिंग के लिए 1 मिली सेकंड में 5 मिली सेकंड का समय सबसे अच्छा माना जाता है। जो गेमिंग टाइम रहता है, गेमिंग में 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड, मतलब कि ये बहुत छोटा रिज़ॉल्यूशन रहता है। जैसे कि ये एक येलो कलर से एक डॉट है और इसको ये रेड कलर में जाना है, तो इसको जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इससे इस तक? तो ये 1 से 5 मिलीसेकंड होना चाहिए। ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या, मॉनिटर पर रिस्पॉन्स टाइम्स का क्या राइट आंसर क्या होगा? मिलीसेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएमआई पोर्ट का मुख्य लाभ क्या है? जो एचडीएमआई पोर्ट होता है, उसका मुख्य लाभ हमको क्या है? ऑप्शन है, यह केवल वीडियो भेजता है, यह केवल ऑडियो भेजता है, या एक ही केबल से हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों को भेज देता है, यह प्रिंटर को जोड़ने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह एक ही केबल से हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों भेजता है। एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाला पोर्ट है। यह डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर करता है। क्या करता है? यह डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरैक्ट और नॉन इंटरलेक्ट शब्द किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए प्रिंटर की छपाई से, ऑप्शन बी मॉनिटर की रिफ्रेशिंग तकनीक से, ऑप्शन सी कीबोर्ड की स्पीड से और ऑप्शन डी है माउस के क्लिक से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है मॉनिटर की रिफ्रेशिंग तकनीक से। क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। इंटरलैंड मॉनिटर स्क्रीन की लाइनों को 2 बार में रिफ्रेश करता है। क्या 2 बार में क्या करता है? रिफ्रेश करता है। एक बार में विषम और दूसरी बार में सम, जबकि नॉन इंटरलेक्ट एक साथ पूरे स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, जिससे इमेज ज्यादा स्थिर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्प्ले तकनीक में टी का पूर्ण रूप क्या है? टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी टोटल फिल्म ट्रांसफर और ऑप्शन डी रहेगा थिन फ्लो ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो है राइट आंसर बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। डिस्प्ले तकनीक में टीएफएफ का पूर्ण रूप है, क्या है पूर्ण रूप? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह एलसीडी यह एलसीडी स्क्रीन का एक प्रकार है जिसमें हर पिक्सल को एक छोटे ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे इमेज की क्वालिटी और कंट्रास्ट बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉनिटर का व्यू एंगल क्या दर्शाता है? व्यू मॉनिटर का में जो व्यू एंगल होता है वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है स्क्रीन कितनी चमकदार है, ऑप्शन बी स्क्रीन कितनी बिजली खाता है, ऑप्शन सी अधिकतर कोण जहां से तस्वीर बिना रंग बदले साफ दिखाई देती है और ऑप्शन डी रहेगा मॉनिटर का वजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह अधिकतर यह अधिकतर कोण जहां से तस्वीर बिना रंग बदले साफ दिखाई देती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आईपीएस पैनल्स का व्यू एंगल सबसे अच्छा 178 डिग्री होता है, यानी आप साइड से भी देखेंगे तो रंग खराब नहीं दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मॉनिटर सबसे पतला और हल्का होता है? जो मॉनिटर होते हैं उनकी साइज पतली, कौन सा जो मॉनिटर है, कौन से टाइप्स का जो मॉनिटर है उसकी साइज सबसे पतली होती है भाई? कैसी होती है? पतली होती है, पतला होता है। ऑप्शन ए है सीआरटी मॉनिटर, ऑप्शन बी है सी एलडी मॉनिटर, ऑप्शन सी है एलईडी मॉनिटर या ऑप्शन डी है ओएलईडी मॉनिटर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
ओएलईडी ऑर्गेनिक एलईडी में बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके कण खुद रोशनी पैदा करते हैं, इसलिए यह सबसे पतला पेपर थिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलते समय स्क्रीन टीइंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रीन टीइंग को रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कब? कंप्यूटर पर गेम खेलते टाइम। ऑप्शन है रिज़ॉल्यूशन, बी साइनेंस मतलब वर्टिकल साइन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? कलर फॉर या एक्सेप्ट रेशियो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी एसवाईएनसी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विवरण भी साइंटिफिक मॉनिटर्स के रिफ्रेश रेट और गेम के फेट एफपीएस को आपस में जोड़ देता है ताकि स्क्रीन पर इमेज फटी हुई ना दिखे। हमको स्क्रीन पर जो इमेज है वो फटी हुई नहीं दिखती। क्या भी साइंस क्या है इसको रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने रंगों का उपयोग होता है? मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने रंगों का यूज होता है? ऑप्शन है 256 रंग, 16 लाख रंग, केवल एक रंग जैसे हरा या सफेद या काला बैकग्राउंड, केवल लाल, हरा या पीला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पुराने समय में काले बैकग्राउंड पर हरे, ग्रीन या अंबर रंग के अक्षर दिखने मॉनिटर पर मोनोक्रोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट डिप्थ या कलर डिप्थ क्या निर्धारित करती है? बिट डिप्थ या कलर डिप्थ क्या निर्धारण करती है? ऑप्शन है मॉनिटर की ऊंचाई, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले रंगों की संख्या, बिजली की खपत या पिक्सल का प्रकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली रंगों की संख्या। विवरण जैसे 8 बिट मॉनिटर है, क्या है 8 बिट आपका मॉनिटर है, क्या भाई ये मॉनिटर है, उसमें कितने रंग दिखते हैं? 256 रंग दिखा सकता है, जबकि 24 बिट ट्रू कलर्स मॉनिटर 1.6 करोड़ से ज्यादा रंग दिखा सकता है, 1.6 से, यानी 24 बिट मॉनिटर रहेगा तो कितने रंग दिखा सकता है? करोड़ से ज्यादा रंग को आपको शो करा सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले पोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जो डिस्प्ले पोर्ट होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है माउस को जोड़ने के लिए, बी है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स और मॉनिटर को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनेट चलाने के लिए और ऑप्शन डी रहेगा बिजली की सप्लाई करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स और मॉनिटर को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? डिस्प्ले पोर्ट का। यह एचडीएमआई किस पे काम करता है भाई? यह एचडीएमआई जैसा ही होता है, यह एचडीएमआई के जैसा होता है, लेकिन प्रोफेशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ प्रदान करता है। प्रोजेक्टर में इमेज को स्क्रीन पर डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर पर इमेज को स्क्रीन पर डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन गन का, लेंस और आउटसोर्स का, इंक कार्ट्रिज का या मैग्नेटिक डिस्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्टर के अंदर एक शक्तिशाली लैंप होता है जिसकी रोशनी लेंस के माध्यम से बाहर दीवार या स्क्रीन पर चित्र प्रोजेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा आपका 213 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि मैं प्रत्येक सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ और हमने फर्स्ट सीरीज देखी थी कंप्यूटर जनरेशन की और सेकंड देखी थी हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइस की, है ना? और एक कौन सी चल रही है? थर्ड आउटपुट डिवाइस, जिसमें मैंने प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कराए हैं। कितने? 50-50 क्वेश्चन कराए हैं और ये भी आपका मतलब इस टाइप से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 30,000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 30,000 एमसीक्यू कराऊँगा जो सीपीसीटी और आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स होने वाला है और सीपीसीटी के लिए तो ये 52 नंबर्स आपको पूरे के पूरे मिल के ही रहेंगे। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टच स्क्रीन डिवाइस को किस श्रेणी में रखा जाता है? केवल इनपुट डिवाइस में, केवल आउटपुट डिवाइस में, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस में या स्टोरेज डिवाइस में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस में टच स्क्रीन को रखा जाता है। यह आउटपुट दिखाता भी है और स्पर्श के माध्यम से निर्देश लेता भी है। इनपुट इसलिए क्योंकि हाइब्रिड डिवाइस कहते हैं इसको, ठीक है? इसलिए ब्राइटनेस को किस इकाई में मापा जाता है? जो ब्राइटनेस है उसको किस इकाई में नापा जाता है? तो ऑप्शन ए है पिक्सेल्स, ऑप्शन जो हर्ट्ज, ऑप्शन सी निट्स या सीडी मीटर स्क्वायर या डीपीआई। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निट्स या सीडी पर मीटर स्क्वायर, यानी मॉनिटर की चमक को निट्स में नापा जाता है। मोबाइल स्क्रीन आमतौर पर 500 से, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो कितनी रहती है? 500 से 2000 निट्स तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज को बार-बार पेंट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्क्रीन पर इमेज को बार-बार पेंट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है
फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी है राइटिंग और ऑप्शन डी रहेगा स्कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रेशिंग। अब रिफ्रेशिंग क्यों होगा? स्क्रीन पर चित्र स्थिर नहीं रहता, इसे इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा बार-बार अपडेट किया जाता है, जिसे रिफ्रेशिंग कहते हैं। ये थे सेट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद सेट सेकंड देखते हैं हम, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पीपीटी पीपीएम, ऑप्शन बी है डीपीआई, ऑप्शन सी सीपीएम और ऑप्शन डी एलपीआई। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पीपीएम मतलब इन सभी के फुल फॉर्म लिखे हैं। तो 4 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से भी कंप्लीट होते हैं कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेज पर मिनट्स, डीपीआई का डॉट पर इंच, सीपीएम का कैरेक्टर पर मिनट और एलपीआई का लाइन पर इंच। तो ये भी एक यूनिट है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी गुणवत्ता मापने के लिए किस यूनिट्स हैं, तो किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? तो हम करते हैं डीपीआई का। अन्य डॉट पर इंच, ये डॉट रहते हैं रिज़ॉल्यूशन वाले, तो ये डॉट के बीच कितना गैप है, जितने ज़्यादा ये पास-पास रहेंगे हमारी क्वालिटी उतनी हम बोलते हैं एचडी या फुल एचडी या एएचडी में थोड़ा स्लो दिखता है, तो ये हमारी ये डॉट के ऊपर ही यहाँ पर वर्क करती है। और डीपीआई यह बताता है कि इंच के दायरे में प्रिंटर कितने डॉट्स पर बना सकता है। जितनी ज़्यादा डीपीआई होगी, प्रिंट उतना ही साफ और विस्तृत होगा। एक्स्ट्रा इसमें पीपीएम प्रिंटर की गति, स्पीड मापता है। क्या नापता है? प्रिंटर की गति या स्पीड नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डिस्प्ले व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या थंबनेल प्रिंटर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक पहिया होता है, जिसकी पंखुड़ियों पर अक्षर होते हैं। यह रिबन पर चोट करके अक्षर छापता है, बहुत शोर करता है और केवल टेक्स्ट छापता है। क्या करता है भाई? यह टेक्स्ट छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में इमेज बनाने के लिए किस लाइट सोर्स का उपयोग होता है? भैया जो लेजर प्रिंटर होता है, उसमें इमेज बनाने के लिए किस लाइट सोर्स का यूज़ होता है? तो ऑप्शन है एलईडी, ऑप्शन बी इंफ्रारेड और ऑप्शन सी लेजर थीम या ऑप्शन डी फ्लोरोसेंट लैंप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लेजर बीम। लेजर बीम एक ड्रम पर डेटा के अनुसार चार्ज उत्पन्न करती है, जिससे सूखा पाउडर चिपक जाता है और कागज पर छपाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर रंगीन छपाई के लिए कितने मुख्य रंगों का उपयोग होता है? आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, सीएमवाईके, सियान, मैग्नेटिक, येलो और ब्लैक, आर बाय बी रेड, येलो, ब्लू या केवल ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सीएमवाईके। प्रिंटिंग की दुनिया में सीएमवाईके मॉडल का उपयोग होता है। इन 4 रंगों के मिश्रण में करोड़ों रंग बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स की गति किससे मापी जाती है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स जो होता है उसकी गति किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है पीपीएम, ऑप्शन बी सीपीएस, ऑप्शन सी एलपीएम और ऑप्शन डी है डीपीआई। तो जो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड। चूंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स एक बार में एक-एक अक्षर छापता है, इसलिए इसकी गति अक्षर प्रति सेकंड में मापी जाती है, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? लाइन प्रिंटर का उदाहरण ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न से प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है ड्रम प्रिंटर। जो ड्रम प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर एक बार में पूरी की पूरी लाइन छाप देते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। क्या करते हैं जी? एक बार में एक पूरी लाइन को छाप देते हैं, इसलिए इनको कौन-सा लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसके बाद थर्मल प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मल प्रिंटर और प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्याही, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी रिबन। राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऊष्मा, मतलब हीट वाला। क्या है? ऊष्मा। इसमें एक विशेष थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग होता है, जो गर्मी के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है और एटीएम रसीद इसी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जो प्लॉटर है, उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, वेक्टर ग्राफिक्स और बड़े नक्शे छापने के लिए, ऑप्शन सी है फोटो स्कैन करने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वेक्टर ग्राफिक्स और बड़े नक्शे छापने के लिए प्लॉटर पेन का उपयोग
करके चित्र खींचता है, जिससे इसकी क्वालिटी प्रिंटर से बेहतर होती है। यह बैनर ब्लू प्रिंट्स के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी डेज़ी व्हील, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर और ऑप्शन डी रहेगा ड्रम प्रिंटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। लेज़र प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रोसेस करता है और बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसे पेज प्रिंटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर का मुख्य दोष डिसएडवांटेज क्या है? मतलब कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं भैया, उसका मुख्य दोष क्या है? क्या है डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन है ए बहुत महँगा होता है, इसकी छपाई बहुत तेज़ होती है, यह छपाई के दौरान बहुत शोर करता है, या यह बिजली पर बहुत यह बिजली बहुत कम खाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह छपाई के दौरान बहुत शोर करता है। क्या करता है? जब छपाई करता है तो बहुत आवाज़ आती है कट, 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 कट क्योंकि यह एक-एक डॉट को प्रिंट करता है। मतलब कि एक-एक कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट करता है। चूँकि इसमें पेन या हैमर कागज़ पर टकराते हैं, इसलिए यह काफ़ी आवाज़ करता है। जो इस जहाँ हम डिटेल से प्रिंटर पढ़ेंगे तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। अभी एमसीक्यू में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर के टोनर के अंदर क्या होता है? जो लेज़र प्रिंटर होता है, उसके टोनर के अंदर क्या होता है? ऑप्शन है तरल स्याही मतलब लिक्विड इंक, सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर इंक, इसके बाद रिबन या फिर वैक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूखा पाउडर ड्राई पाउडर इंक होती है। टोनर कार्ट्रिज में महीन प्लास्टिक और पिगमेंट का पाउडर होता है, जो गर्मी के ज़रिए कागज़ पर चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन-सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन-सा है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक, ऑप्शन बी है डीजीवी, ऑप्शन सी है ड्रम प्रिंटर और ऑप्शन डी है इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर विवरण इंकजेट लेजर और थर्मल नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि ये कागज को फिजिकली टच या स्ट्राइक नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर में बफर का क्या कार्य है? प्रिंटर में बफर का क्या कार्य है? ऑप्शन है प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन बी कागज को मोड़ना, ऑप्शन सी प्रिंट होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना और ऑप्शन डी है स्याही को सुखाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रिंट होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। कंप्यूटर बहुत तेज है और प्रिंटर धीरे, इसलिए डेटा को बफर मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि कंप्यूटर अपना दूसरा काम कर सके। नेक्स्ट क्या होगा? कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? जो कार्बन कॉपी होती है, उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है? लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन ए है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी रहेगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स या प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन-सा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चूँकि यह इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इसके नीचे रखे कार्बन पेपर भी अक्सर छप जाते हैं। लेज़र इंकजेट में यह संभव नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट बेड और ड्रम किसके प्रकार हैं? फ्लैट बेड और ड्रम किसके प्रकार हैं? नंबर 1 है कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लास्टर और ऑप्शन डी माउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो प्लास्टर होता है, उसका अ, राइट आंसर है। फ्लटर इसका राइट आंसर है। फ्लैट बेड प्लाटर में कागज स्थिर रहता है और पेन चलता है, जबकि ड्रम प्रिंटर में कागज घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति मापने के लिए उपयोग होने वाले पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटर की गति मापने के लिए उपयोग होने वाले पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पार्ट्स पर मिनट, ऑप्शन बी है पेज पर मिनट, ऑप्शन सी है पॉइंट पर मिनट और ऑप्शन डी है पेपर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पेज पर मिनट। यह लेजर और इंकजेट प्रिंटर की गति मापने का मानक है। और और इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, लेज़र की गति मापने के लिए तो मानक है पेज पर मिनट, पर आधुनिक लेज़र प्रिंटर जो 20 से 50 पीपीएम या उससे अधिक की गति से प्रिंट कर सकते हैं। जो आधुनिक प्रिंटर्स हैं वो कितने 20 से 50 पीपीएम या उससे अधिक की गति को भी क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। कितने से 20 से 50 पीपीएम की स्पीड जो रहेगी उसको भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएफडी मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स मल्टी फंक्शन प्रिंटर को और किस नाम से जाना था? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑल इन वन प्रिंटर, सिग्नल टास्क प्रिंटर, ऑप्शन सी नेटवर्क प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट प्रिंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑल इन वन प्रिंटर विपणन यह एक ऐसा डिवाइस है जो प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन और कभी-कभी फैक्स मशीन का काम एक साथ करता है। ऑफिस में जगह और पैसा दोनों बचाता है। क्या करता है? ऑफिस में जगह ऑल इन वन प्रिंटर्स क्या काम करता है? ऑफिस में जगह और टाइम, पैसे सारी चीज़ों को एक साथ बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक्स तकनीक का उपयोग किस प्रिंटर में होता है? जो इलेक्ट्रो फोटोग्राफ है, उस तकनीक का उपयोग किस प्रिंटर में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है
थंबनेल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी रहेगा डेज़ी व्हील प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश का उपयोग करके एक ड्रम या स्टेटक इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिससे स्याही क्या है, कम चिपकती है या कम उसपे डलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में स्याही को सूक्ष्म बूंदों को कागज पर छोड़ने वाले हिस्सों को क्या कहते हैं? जो इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें स्याही के जो सूक्ष्म बूंदों को कागज पर छोड़ने वाले जो छिद्र रहते हैं, जो छेद रहते हैं छोटे-छोटे, जहाँ से स्याही निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हैमर, नोजल, ऑप्शन सी ड्रम या ऑप्शन डी रहेगा रिबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनको हम क्या नोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजल। इंकजेट प्रिंटर के प्रिंट हेड में सैकड़ों बारीक छेद होते हैं, जिन्हें नोजल कहा जाता है। इन्हीं के ज़रिए स्याही कागज पर स्प्रे की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डुप्लेक्स प्रिंटर्स डुप्लेक्स प्रिंटिंग सुविधा का क्या अर्थ है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग सुविधा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कागज के केवल एक ही तरफ प्रिंट करना, ऑप्शन बी कागज के दोनों तरफ बोथ साइड अपने आप प्रिंट करना, ऑप्शन सी एक साथ 2 अलग-अलग कागज प्रिंट करना और ऑप्शन डी रहेगा 2 रंगों में प्रिंट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कागज के दोनों तरफ डुप्लेक्स प्रिंटिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या यूज़ होता है? कागज के दोनों तरफ प्रिंट कर सकते हैं, अपने आप प्रिंट करना। यह फीचर कागज बचाने में मदद करता है। इससे प्रिंटर पेज को प्रिंट करने के बाद उसे खुद ब खुद पलट देता है। क्या करता है? खुद ब खुद उसके अंदर ही उसको घुमा देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के दौरान पेज के ओरिएंटेशन या पोर्टेंट का अर्थ क्या है? पेज की चौड़ाई ज़्यादा होना, पेज की ऊँचाई ज़्यादा होना और पेज का तिरछा होना या पेज का आकार छोटा होना। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेज की ऊँचाई ज़्यादा होना, है ना? जब हम सामान्य रूप से कोई लेटर या डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो यह खड़ा मतलब पोर्ट्रेट होता है। लेटा हुआ पेज लैंडस्केप कहलाता है ना? पेज कैसा होता है? देखिए, एक इस टाइप से पेज है और दूसरा कौन-सा है? इस टाइप से। एक खड़ा पेज है और ये कैसा लेटा या आड़ा पेज है। इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, उसको लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, राइट? इसके बाद एलपीएम इकाई का उपयोग किस प्रिंटर की गति मापने में होता है? एलपीएम इकाई का उपयोग किस प्रिंटर की गति मापने को होता है? ऑप्शन ए है कैरेक्टर प्रिंटर्स, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर और ऑप्शन डी रहेगा प्लॉटर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर सीधे लाइन प्रिंटर एक बार में एक ही पूरी लाइन छापते हैं, इसलिए इनकी गति एलपीएम में मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन्स है, लेजर प्रिंटर्स में फूजर यूनिट का क्या कार्य होता है? फूजर यूनिट का क्या कार्य होता है? कौन से प्रिंटर में? लेजर प्रिंटर में। तो ऑप्शन है स्याही को घोलना, ऑप्शन बी कागज को काटना, गर्मी या दबाव से सूखे पाउडर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाना, लेजर बीम पैदा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी जो है, वो इसका राइट आंसर है। गर्मी या दबाव से सूखे पाउडर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाना। जब प्रिंटर से कागज निकलता है, तो वह गर्म होता है क्योंकि फुजल उसे गर्म करके स्याही को पिघलाकर कागज पर सेट कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन है पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? तो प्रिंटर का एक पुर्जा है, एक विशेष प्रकार का कागज है, एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ऑफ प्रिंटर को बताती कि पेज कैसा दिखेगा। इसके बाद एक प्रकार की स्याही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, इसे अडोब द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रिंटर को जटिल ग्राफिक्स और फ़ॉन्ट को सही ढंग से छापने के निर्देश देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट स्पूलर क्या है? ऑप्शन है प्रिंटर की सफाई करने वाला ब्रश, ऑप्शन बी है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रिंटिंग जॉब्स को कतार में प्रतिबंधित करता है, ऑप्शन सी प्रिंटर को बिजली देने वाला तार या ऑप्शन डी रहेगा स्याही भरने वाला यंत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रिंटिंग जॉब्स को कतार में प्रतिबंधित करता है। जब आप एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए भेजते हैं, तो स्पूलर उन्हें एक लाइन में लगा देता है और एक-एक करके प्रिंटर को भेजता है ताकि कंप्यूटर हैंग ना हो। कैसा ना हो? हैंग ना हो कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ध्वनि में बदलने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है? वो सॉरी उधर कट गया थोड़ा-सा। ऑप्शन ए है वीडियो कार्ड, ऑप्शन बी है साउंड कार्ड, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स कार्ड और ऑप्शन डी है ईथरनेट कार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर जो बी है साउंड कार्ड, वो इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 और 1 को समझता है, लेकिन स्पीकर को चलाने के लिए एनालॉग तरंगों की ज़रूरत होती है। साउंड कार्ड इस रूपांतरण का कार्य करता है और वीडियो ग्राफिक्स कार्ड डिस्प्ले के लिए होते हैं और ईथरनेट कार्ड इंटरनेट के लिए होता है, ठीक है? जो ईथरनेट कार्ड है वो क्या है? ईथरनेट के लिए है, जबकि ये दोनों कार्ड जो दिए हैं आंसर को छोड़ के वीडियो
और ग्राफिक्स कार्ड ये किसके लिए होते हैं? वीडियो या ग्राफिक्स के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राली या एम्बोसर किस प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ऑप्शन सी है जो बोल नहीं सकते या जो चल नहीं सकते। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो देख नहीं सकते। यह एक विशेष प्रिंटर है जो कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाता है जिन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। इसे ब्रेल प्रिंटर कहते हैं। कौन-सा प्रिंटर कहते हैं इसको? ब्रेल प्रिंटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर की चमक या ब्राइटनेस को मापने की मानक इकाई क्या है? प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है डीपीआई, पीपीएम, एएनएसआई, ल्यूमेंस या हार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है एएनएसआई। ल्यूमेंस बताते हैं कि प्रोजेक्टर की रोशनी कितनी तेज है। ऑफिस और क्लासरूम के लिए आमतौर पर ना ऑफिस या क्लासरूम जो रहता है वहाँ पर कितनी रहना चाहिए इसकी एएनएसआई प्रोजेक्टर की 2500 से 4000 कितनी 2500 से 4000 होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद सीओएम कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में सीओएम कहते हैं। ऑप्शन है हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत कम जगह में आउटपुट प्रदान करता है और ऑप्शन सी या फिल्म देखता है या देखना है या प्रिंटर को साफ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत कम जगह में आउटपुट करना। जब किसी बैंक या लाइब्रेरी को लाखों कार्यों का रिकॉर्ड इकट्ठा होता है, तो वो उसे प्रिंट करने के बजाय सीधे माइक्रोफिल्म छोटी रील पर उतार देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक हाइब्रिड डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट हाइब्रिड डिवाइस कौन-सा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक हाइब्रिड हाइब्रिड डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है? ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों सबको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी टच स्क्रीन है वो है हाइब्रिड डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है ना? टच स्क्रीन पर आप जानकारी देख भी सकते हैं और आउटपुट उँगली से निर्देश दे भी सकते हैं। इनपुट इसलिए इसे दोनों श्रेणियों में माना जाता है। नेक्स्ट है स्पीच साइनोनाइज़र क्या कार्य करता है? ऑप्शन आवाज़ को टेक्स्ट में बदलता है या टाइप करता है। ल सॉरी ऑप्शन है आवाज़ को टेक्स्ट में टाइप करता है, लिखित टेक्स्ट को कृत्रिम मानवीय आवाज़ में स्पीच कर बदलता है, केवल गाने रिकॉर्ड करता है या स्वर को खत्म करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना? क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लिखित टेक्स्ट को कृत्रिम मानवीय आवाज़ में बदलता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बोल नहीं सकते, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे शब्दों को मशीन भाषा में बोलकर सुनाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 या 247 बोल सकते हैं इसको। इंकजेट प्रिंटर में क्लोजिंग की समस्या का क्या अर्थ है? इंकजेट प्रिंटर में क्लोजिंग की समस्या का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रिंटर का बिजली ज़्यादा होना, स्याही सूखने के कारण प्रिंटर हेड के नोजल बंद हो जाना, कागज का मुड़ जाना या प्रिंटर पर बहुत शोर करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? स्याही सूखने से कागज प्रिंट हेड के नोजल का बंद हो जाना। प्रिंटर यदि इंकजेट प्रिंटर को हफ्तों तक इस्तेमाल ना किया जाए तो उनकी तरल स्याही नोजल पर सूखकर उसे जाम कर देती है। इसके बाद डीएलपी डीएलपी मतलब डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आधुनिक प्रोजेक्टर में, लेजर प्रिंटर में, कीबोर्ड में या साउंड सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आधुनिक प्रोजेक्टर में विवरण डीएलपी तकनीक में हजारों छोटे-छोटे दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश को परावर्तित करके चित्र बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट प्रिंटिंग के संदर्भ में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पेज साइज, ऑप्शन बी पेज ओरिएंटेशन और ऑप्शन सी पेज लेआउट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। बड़ा पेज प्रोटेक्ट और लेटा हुआ पेज चौड़ाई में ज्यादा लैंडस्केप कहलाता है। इसके बाद लास्ट और 50 क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में किस हिस्से का उपयोग टोनर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लेजर बीम, ऑप्शन बी फ्यूजर यूनिट, ऑप्शन सी पिकअप रोल और ऑप्शन डी क्लीनिंग ब्लीजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर दोस्तों इसका आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको एसएपीसीटी टारगेट बैच 2024 डे 5 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ आपको सीपीसीटी एग्जाम के लिए रोज एमसीक्यू सीरीज मिलती रहेगी। मिलते हैं डे 6 में इसी के टॉप 50 और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।